इसके पहले तूने बैलेंस पढ़ा था ना, अभी तुम्हारे पास में आएगा अनबैलेंस। अब समझ इसमें अनबैलेंस क्या होता है। 1 ओम, यहाँ पर 3 ओम, और यहाँ पर दिया तुमको 2 ओम। ये है 1 ओम, और यहाँ पर भी 1 ओम है। पोटेंशियल दिया तुमको भी। तुम्हें क्या फाइंड करना है? फाइंड कर दो तुम आर इक्विवेलेंस कितना होगा इसका। देखो बहुत ही मेथड अच्छा है जो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब भी ऐसे अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस आएंगे तो वो काफी लेंदी हो जाते हैं। ठीक है ना। एक तो इसको तुम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हो, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं इसको पोटेंशियल ड्रॉप के थ्रू सॉल्व करके तुमको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करोगे। तो ये ये डब्ल्यू एस बी डिफरेंस क्या है? अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। 1/1 इज नॉट इक्वल टू 2/1। ठीक है ना। अच्छा, ठीक। हाँ। तो बट 5 रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, लेकिन ये बैलेंस नहीं, जिसके क्रॉस करंट जीरो नहीं कर सकते हो तुम अभी। तो अब होगा क्या यहाँ पर, सुनो। हाँ, यहाँ पर देख, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V और यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर मैंने मान लिया पोटेंशियल X है, यहाँ पर तो सेम होगा नहीं, पहले देख सेम हो जाता था, यहाँ पर भी X होता था और यहाँ पर भी X। अब यहाँ पर हो गया Y। तो यहाँ पर मुझे दो केसेस लेने होते हैं आर इक्विवेलेंस निकालने के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफी लेंदी मेथड होता है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनोगे तो भी हो पाएगा ये। मैंने क्या बोला, केस 1 ले लो। केस 1 क्या है? व्हेन X इज हायर पोटेंशियल, अगर X तुम्हारा हायर पोटेंशियल एंड पे होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सारे करंट होंगे क्या ऐसे जाएंगे यहाँ से, अगर X को हायर पोटेंशियल एंड बोलोगे, राइट। तो X - V अपॉन 1 प्लस X - Y अपॉन 3 प्लस X - 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। राइट है ये। तो अगर इतना लिख सकते तो थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई कर लूँ मैं। ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, X यहाँ पर है और X यहाँ पर है। ये हो जाएगा 2X - V प्लस X - Y अपॉन 3 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6X - 3V प्लस X - Y इक्वल टू 0। 6 + 1 हो जाएगा 7। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 7X - Y इक्वल टू -3V। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान ले। जरा चेक कर लो मैंने सही लिखा है, यहाँ पे -3V था, ओके। यहाँ पे गड़बड़ था, ये -3V है, तो यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। केस 2 क्या बोलोगे यहाँ पर, सेकंड केस में? व्हेन Y इज एट हायर पोटेंशियल। अगर Y तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे हो जाए तो अब देख करंट ऐसे जाएगा, राइट। तो Y - V अपॉन 2, इसके लिए लिख दोगे तुम, प्लस Y - X। मैं किरचॉफ करंट लॉ यूज कर रहा हूँ, Y - X अपॉन 3, एंड इसके लिए हो जाएगा Y - 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ठीक है ये। अब अब इसको सॉल्व करो जरा थोड़ा सा। तो एलसीएम हो जाएगा 6। सो ये हो जाएगा 3Y - 3V
+2y - 2x + 6y = 0। 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2x एंड 6 + 2 8 + 3 11 +11y = 3v। क्या कल मैंने ठीक लिखा है? ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब 1 एंड 2 तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा हुई 1 में अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। यहाँ पर देख, 1 × 11 कर देता हूँ। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 11 से कर दिया। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करा दो। 11 को अगर तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 77x -11y = 33v। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, राइट? ये देख कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 75x = 66v। एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से? एक्स आ जाएगा 66v/75। ये तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? सर हाँ। 66 भी कहाँ से आया? अच्छा, ये 3 3 6, ओके। 36, सॉरी। 36/75 अभी ठीक लिखा है। यस इसको सर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 3 से ना, तो ये 25, ये 12। हाँ, तो एक्स आ गया तुम्हारा 12v/25। ये मान लीजिए एक्स है। सही है ना ये? अब इस एक्स की वैल्यू को तुम पुट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। 1 में पुट करके जरा वाई बताओ कितना आएगा। पुट x in 1, तो 7 × 12v/25 -y = 3v। यहाँ से जरा y बता कितना आ जाएगा। 6x ना सर? हाँ, -y ना यहाँ पर। 12 से बन जाए कितना होता है? तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो 12 से बन जाता होता है हमारे पास में, वो तो 84 ही होता है, ठीक है। तो -y = हो जाएगा 3v -84v/25। 75 - 84/25। 84 - 75 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 9। तो यहाँ से y = हो जाएगा तुम्हारे पास में 9v/25। ये तेरा y मिल गया। एक्स एंड वाई दोनों निकाल लिया मैंने। तो अगर तुमने एक्स एंड वाई निकाल लिया है तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, करंट I1 रहा होगा, यहाँ पे करंट I2 रहा होगा। अभी तुमको यहाँ पे भी ड्रॉप पता है, यहाँ पे भी ड्रॉप पता है, यहाँ पे भी ड्रॉप पता है, तो I1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? v - x/1, राइट? तो I1 निकाल सकता हूँ मैं। नाउ I1 अगर तुम निकालोगे तो I1 हो जाएगा v - x/1। एंड सिमिलरली I2 कितना लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देख। I2 हो जाएगा v - y/2, राइट? ये समझ रहा है ना? I2 हो जाएगा v - y/2। सो I1 होगा v - x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में? 12v/25। 12v/25, तो ये हो जाएगा 12v - यहाँ से I1 कितना मिल जाएगा? 12 - 25, जो कि हो जाएगा -13, यानी 13v। 13v/25, ये I1 आ गया। सिमिलरली I2 बता दो मुझे। v माइनस एंड y की वैल्यू कितना निकाल लिया था मैंने? 9v/25, यहाँ पर लिखो।
9v/25/2। 25 - 9 कितना होता है? ये होता है 16। तो 16v/50। सही है ना? कितना आ जाएगा ये? 16v/50। तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, 2 8 जा 250, मतलब 25। यहाँ से जो तुम्हें I2 मिलेगा वो हो जाएगा 8v/25। ये एम्पियर में मिल रहा होगा। अब तुमने देखो I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, यहाँ पे करंट आई गया होगा। ठीक है ना? तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ केसीएल के थ्रू? केसीएल क्या हो जाएगा? I = I1 + I2। यहाँ पर क्या बोल सकते हो? यूज केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो I = हो जाएगा I1 + I2। तो I1 है तुम्हारे पास में 13v/25 +8v/25। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 21/25, अगर आई निकालोगे तो। इसको लिख सकते हो तुम 21/25v। ये तुम्हारा टोटल करंट है जो सर्किट में फ्लो हुआ होगा, इतना एम्पियर। अब तुमको पता हो कि जो आर इक्विवेलेंस होता है, दिस इज गिवन बाय V/I, राइट? यही होता है ना, V/I। तो V तो यहाँ पर V दिया है, आई थिंक। V कितना दिया है तुम्हारा? V दिया है। और I तुमने अभी निकाला है यहाँ पर ये। तो आर इक्विवेलेंस किसके बराबर हो जाएगा? V/I का मतलब क्या हुआ? 21/25। * V से V कट गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया तुमने? 25/21 ओम। ये आंसर है तुम्हारा। मैंने बोला था पहले ही, ये प्रोसेस काफी लेंदी होता है। ठीक है ना? बट हाँ, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं तुमको फिर से एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। ये जैसा कि तुम देख सकते हो, ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था। तो अनबैलेंस मुझे पता कैसे चला? यहाँ पे 1/1 इज नॉट इक्वल है 2/1 के, राइट? इसके लिए करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, ये भी अलग अलग होंगे। अगर पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो गए, यहाँ पर एक्स हुआ, यहाँ पे वाई हुआ, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल पता था, यहाँ पे पता था, अगर यहाँ पे पता चल जाता और यहाँ पे पता चल जाता तो मैं I1 एंड I2 कैलकुलेट कर लेता। और I = किसके बराबर होता है? V/R इक्विवेलेंस, या फिर R इक्विवेलेंस किसके बराबर हो जाता है? V/I के। तो अगर मेरा टारगेट ये था कि अगर मैं करंट निकाल लूंगा तो R इक्विवेलेंस मुझे पता चल जाएगा यहाँ से, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I1 एंड I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब I1 एंड I2 कैलकुलेट करने के पहले तुम्हें एक्स एंड वाई पता करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई पता करने के लिए मैंने दो केसेस माना। एक केस में जब एक्स हायर पोटेंशियल था, दूसरे केस में वाई हायर पोटेंशियल था। तो केस वन तुमने लिया, जब एक्स हायर पोटेंशियल था तो मैंने करंट को इस तरह से फ्लो करा दिया। ठीक है ना? तो इसको मैंने हायर पोटेंशियल माना। तो यहाँ पर यूज किया इस जंक्शन पे किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा मान लिया I1 था, ये I2 था, ये I3 था, इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है ना? जो कि कितनी मिल गई? 7x - y = V, 3V। फिर दूसरे केस में मैंने y को एज अ हायर पोटेंशियल ट्रीट किया, और करंट को, सारे करंट को यहाँ से मैंने ऐसा दूर फ्लो करा दिया। और फिर यहाँ पे मैंने किरचॉफ करंट लॉ यूज किया, जो कि हो गया y - v/2, y - x/3, y - 0/1 = 0। और फिर मुझे यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन मिली, जो कि ये थी, राइट? अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में दो इक्वेशन हो गई। एक तो 7x - y = 3b, और दूसरी -2x + 11y = 3b। नाउ वी हैव टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। मुझे एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना था। तो इसमें इक्वेशन वन को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करके और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो मुझे जो एक्स की वैल्यू मिली वो मिल गई 12v/25 वोल्ट, राइट? ये मिल गया तुमको। फिर इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, और मुझे क्या मिल गया? y की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारा टारगेट क्या था? एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना। अब तुमको यहाँ पर ड्रॉप पता चल गया है, और यहाँ पे भी ड्रॉप पता चल गया, तो I1 तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तुमको वाई पता चल गया, तुम यहाँ पे ड्रॉप पता है तुमको, यहाँ पे वाई भी पता है। तो अब तुम I2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि करंट तभी कैलकुलेट कर पाते हैं हम लोग जब रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता हो, राइट? ये चीजें पता चल गई। तब मैंने क्या किया? I1 कैलकुलेट कर लिया। I1 क्या हुआ? V - x/1।
यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो I1 है वो 13V/25 एम्पियर है। सिमिलरली तुमने I2 को भी कैलकुलेट कर लिया, और I2 तुम्हें पता चल गया कि जो कि कितना है हमारे पास में, 8V/25 एम्पियर, राइट। फिर मैंने क्या किया, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया इस जंक्शन पर, यहाँ पर तुमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया कि यहाँ पर जो आने वाली करंट है, यहाँ पे बोल दे, यहाँ पर करंट कितना आ रहा था, आई आ रहा था, और जा कितना आ रहा था, I1 एंड I2। तो आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I1 + I2। तो वहां के वो किरचॉफ करंट लॉ यूज करके तुमने क्या कर लिया, यहाँ पे I1 एंड I2 को कैलकुलेट किया, जो कि तुम्हारे पास में आ गया 21/25 वोल्ट। नाउ जो मैंने वहां पे अभी तुमको बताया, आर इक्विवेलेंस होता है V/I। तो यहाँ पर जो तुमने आई कैलकुलेट किया था, इसको, इस वैल्यूज को तुमने पुट किया, तो तुमको क्या मिल गया, 21/25/21 ओम का रजिस्टेंस। तो क्वेश्चंस काफी इजी था, बट जो कैलकुलेशन पार्ट है वो काफी गंदा है, तो इसके लिए तुमको ये काफी बड़ा दिख रहा होगा, और तुमको हर क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते हो। इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा अगर तुम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करोगे। इसको एक लूप मानोगे, इसको एक लूप मानोगे, मैंने तुमको एक सॉल्व करके दिखाया था पिछली क्लास में, राइट। वहां पे तुम्हें दिखा था कैलकुलेशन उसका और भी ज्यादा गंदा होता है जब हमने लूप लॉ यूज किया था, राइट। ये नोट करोगे अब तुम जल्दी से, तो कर दो अभी। ये आर और ये आर तुम्हारा सीरीज में हो गया। अगर ये सीरीज में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 2R एंड आर तुम्हारा हो जाएगा पैरेलल में। तो 2R × R हो जाता है हमारे पास में 2R/3, ठीक है ना। 2R/3, ये आर और ये आर तुम्हारा होगा सीरीज में। तो ऊपर कितना आ जाएगा, इतने को तुम बोलोगे कि ये सब कुछ सीरीज में है, तो R+R हो जाएगा 2R, 2 3 2 6 + 2 8, तो 8R/3, और नीचे 2R, 8R/3, एंड नीचे तुम्हारे पास में 2R है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ना ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो आर इक्विवेलेंस हो जाएगा 8R/3 इंटू 2R/8R/3 + 2R, राइट। तो 8 2 हो जाएगा 16R/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/14R, राइट। 3 से 3 कट जाएगा, 8/7 आ जाएगा तुम्हारे पास में। एक आर और आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर थे। क्लियर है बातें, तो इस तरह सॉल्व कर सकते थे हम इसको।